हर बड़ा सपना एक मजबूत नींव से शुरू होता है। लखनऊ में निर्माण की दुनिया का एक प्रतिष्ठित और भरोसेमंद नाम विजन कंस्ट्रक्शन कंपनी, जहां घर सिर्फ बनाए नहीं जाते बल्कि सोच समझकर प्लानिंग और परफेक्शन के साथ तैयार किए जाते हैं। भूपूजन से लेकर गृह प्रवेश तक संपूर्ण निर्माण सेवा एक ही प्लेटफॉर्म पर। विद मटेरियल हो या विदाउट मटेरियल, वास्तु के अनुसार प्लानिंग, प्रोफेशनल आर्किटेक्चरल ड्राइंग, मॉड्यूलर किचन, इंटीरियर, फॉल सीलिंग, सेकंड फ्लोर कंस्ट्रक्शन या पुराने मकान का आधुनिक पुनर्निर्माण, हर काम उत्कृष्ट गुणवत्ता और समयबद्ध तरीके से। विश्वास, पारदर्शिता और क्लास, यही है इनकी असली पहचान। अपने सपनों का घर सही हाथों में सौंपिए। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अलंकार प्रॉपर्टी में। मैं हूं आपका दोस्त जैसन। दोस्तों, आज हम फिर से आ चुके हैं विजन कंस्ट्रक्शन कंपनी का एक और मकान आपके सामने लेके, ताकि हम आपको दिखा सकें, बता सकें। अगर आप लखनऊ में कहीं पे मकान बनवाना चाहते हैं तो किसके द्वारा आप कैसे लखनऊ में एक अच्छा मकान आप बना सकते हैं। विजन कंस्ट्रक्शन कंपनी के कई वीडियो मैंने अपलोड करे हैं, आप लोगों का काफ़ी प्यार मिलता है, काफ़ी अच्छा जो है रिस्पांस मिलता है। तो एक नया मकान यहाँ पे रेडी हुआ है, हम आपको दिखाएंगे ये मकान कैसे बनाया गया, क्या क्या चीज़ें बनाई जाती हैं मकान बनाने से पहले। तो विजन कंस्ट्रक्शन कंपनी के ऑनर हमारे साथ हमेशा होते हैं मिस्टर ऐनुद्दीन सिद्दीकी। तो आज भी हमारे साथ मिस्टर ऐनुद्दीन सिद्दीकी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे एक बार फिर से। तो हमारे व्यूवर्स का कैसा रिस्पांस मिलता है आपको? आपके चैनल के दर्शकों का बहुत प्यार मिला हुआ है और बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला हुआ है, और लगातार कॉल आती रहती हैं लखनऊ में कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड के लिए। ठीक है। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि अगर आपसे कोई कांटेक्ट करना चाहता है मकान बनवाने के लिए, कांटेक्ट नंबर तो वीडियो में देते हैं, चल रहा है, लेकिन ऑफिस आपका कहाँ पे है? कहाँ पे आपसे मुलाकात होगी? हमारा ऑफिस लखनऊ में खुर्रम नगर पे आपकी पिकनिक स्पॉट रोड पे है, जहाँ पे आपकी सारी सुविधाएं कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हैं, जहाँ पे आप आ सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, या फिर आपको वहाँ पे जो भी सारी सुविधाएं कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड चाहिए वो वन प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगी। जैसे कि थोड़ा बताइए। जैसे कि अगर आपको जो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन में आते हैं, तो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन में ड्राइंग बनती है, चाहे वो स्ट्रक्चरल ड्राइंग हो, चाहे वो फ्रंट का एलिवेशन हो, या फिर इंटीरियर का कोई अगर रेजिडेंशियल मकान बन रहा है तो इंटीरियर का ही ड्राइंग हो। तो हमारे ऑफिस में सारे के सारे इस तरह से काम हो रहा है कि आपको कैट पे, रेविट पे, स्केचअप पे, इवन HVAC का कहीं पे कोई काम है कि उसकी सारी ड्राइंग और सारा एक्सक्यूशन एक जगह पे ऑफिस पे आपको मिल जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी ये रहेगा, जैसे विजन कंस्ट्रक्शन कंपनी लखनऊ की एक पॉपुलर, एक मानी जानी कंपनी है, सिर्फ इसी चैनल पे नहीं और भी चैनल पे वीडियो जो है आती रहती, गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा। तो हम ये जानना चाहते हैं, कंस्ट्रक्शन कंपनी का नाम सुनते ही दिमाग में आता है नया निर्माण, हमने कहीं प्लॉट लिया, उस पे हमको मकान बनाना है। लेकिन कंस्ट्रक्शन में छोटे मोटे काम भी आते हैं, जैसे किसी को इंटीरियर करवाना है, फॉल सीलिंग करवाना है, पीओपी करवाना है, मॉड्यूलर किचन बनवाना है, घर को तुड़वा के फिर से बनवाना है, नीचे फ्लोर बनाए, ऊपर का फ्लोर बनवाना है। तो क्या ये भी आपका कंपनी काम करती है? जी, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हमारी कंपनी हर तरह का काम करती है, जिसमें आपके इंटीरियर भी होता है। अगर कोई किसी का पूरा मकान बना हुआ, जैसे कि एक एग्जांपल हम बता रहे हैं कि गोमती नगर में शहीद पथ के पास में एक फ्लैट था, जहाँ पे बहुत अच्छा इंटीरियर हुआ, वो भी हम आपके चैनल के थ्रू दिखाएंगे। तो केवल इंटीरियर का वर्क वहाँ होता है। आपने खुद भी देखा हुआ है, जहाँ पे आपसे मुलाकात हुई थी, वो जानकी पुरम पे ग्राउंड फ्लोर बना हुआ था, उसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर और ऊपर आधा मंजिल मकान और बना हुआ था। इसके अलावा कहीं पे रेनोवेशन हो रहे हैं, कहीं पे नए स्ट्रक्चर हो रहे हैं। जैसे महानगर पे एक आधा मकान बना हुआ था, पुराने आवास विकास के थे, उनको आधे को और एक्सटेंड करना था, थोड़ा क्रिटिकल काम था, तो ये सारे काम भी हो रहे। तो और इसके अलावा हुसैनाबाद में एक बहुत पुरानी बिल्डिंग है, उसको डिमोलिश करना है। तो हमारे से कंस्ट्रक्शन में डिमोलिश, इंटीरियर, या आपका ग्राउंड फ्लोर बना हुआ है, फर्स्ट फ्लोर का, मतलब कि वन प्लेटफॉर्म कंपनी है कंस्ट्रक्शन की। आपको नए कंस्ट्रक्शन के साथ में ये सारी चीजें भी एक ही जगह पे मिल जाएंगी। मतलब भूमि पूजन से लेके शिफ्टिंग तक का पूरा काम आपकी कंपनी करती है। बाकी जो छोटे मोटे और काम होते हैं इंटीरियर वगैरह, ये भी करती है। नहीं, इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि आपका जो डिमोलिशन होता है, और या फिर पूरे ग्राउंड फ्लोर का बन रहा है, वो ग्राउंड फ्लोर बना हुआ है, उसके बाद फर्स्ट फ्लोर बन रहा है, तो ये भी एक कंस्ट्रक्शन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो कि हम लोग करते हैं। ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और, जो कि हमारे व्यूवर्स की तरफ से हम आपसे करना चाहते हैं। मान लिए बहुत से लोग ऐसे होते हैं, जैसे बलिया के रहने वाले हैं, गोरखपुर के रहने वाले, पूर्वांचल के साइड के हैं, कोई बम्बई का कस्टमर आया, उसको लखनऊ में रहना, उसने प्लॉट ले लिया,
लेकिन वहाँ पे जॉब कर रहा है, सर्विस कर रहा है, जी। तो वो यहाँ पे कैसे रुक के बनवाएगा? 4, 5, 6 महीना कैसे रुकेगा, काम करेगा? तो उसके लिए आप क्या सुविधा प्रदान करते हैं? देखिए आपको हम एक साइट पे ले चलेंगे, स्कॉर्पियो क्लब की है लखनऊ जी, की, जी। जहाँ पे जो सर हैं वो रेलवे में उड़ीसा में कार्यरत है और उनके लड़के अब्रॉड में हैं। जी। तो वहाँ पे हमने पहले जियो का फाइबर लगवाया हुँ। हुआ, एयर फाइबर लगवाया है और हुँ। उसके बाद में कैमरे के थ्रू एक्सेस दे दिया। ये एक ट्रांसपेरेंसी के थ्रू किया हुआ है। हुँ। बाकी आप ये मान के चलिए कि उनको लगातार पिक कॉल और ये सारी चीज़ें देती जाती रहती हैं कि उनका निर्माण किस स्टेज पे पहुँच रहा है और किस तरीके का काम हो रहा है, वो रेगुलर इसको इंस्पेक्ट कर सकते हैं वहाँ बैठे-बैठे। वहाँ पे लखनऊ पे या जहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, वहाँ पे होने की कोई ज़रूरत नहीं है। या आप कह सकते हैं कि अगर मेरे 28 काम चल रहे हैं लखनऊ जिले में, तो 22 में या 23 में हुँ। क्लाइंट लखनऊ में या आउट ऑफ स्टेशन होता है। या लखनऊ में नहीं है, आउट ऑफ हुँ। स्टेशन ही है। हुँ। तो ज़्यादातर केसेस में यही होता है कि कोई नीदरलैंड में, कोई अब्रॉड हुँ। अब्रॉड में है, हुँ। कोई सऊदी में है। हुँ। जैसे कि ये मकान के ऑनर जो भी हैं, हुँ। वो कतर में हैं इस वक़्त अच्छा। और उनको सारा नीचे एक्सेस दे दिया जाता है। सारे हुँ, हुँ, क्लाइंट के जो हमारे सुपरवाइज़र साहब हैं, हुँ। वो सारे के सारे पिक और कॉल उनको दे देते हैं। अच्छा, अच्छा। जी। ठीक है। इसके अलावा हम एक क्वेश्चन और आपसे आपसे करना चाहते हैं। मकान कोई बनवाता है, तो डिलीवरी में थोड़ा-सा हमको लगता है कि प्रॉब्लम आती है। मान जी। लीजिए एग्रीमेंट में मेंशन हुआ है 6 महीना, जी। 7 महीना, 8 महीना हो गया, 1 साल हो गया और आदमी कहीं प्लॉट लिया है, पैसा खर्चा कर रहा है, उसके पास जी। मकान नहीं है, वो रेंट पे रह रहा है। जी। तो उसका जो है रेंट जा रहा है, कहीं न कहीं देखा जाए जी, उसका नुकसान हो नुकसान हो रहा रहा है, है। नुकसान हो रहा है। तो इसके लिए आपकी कंपनी क्या करती है? देखिए, ये तो एक प्रॉपर तरीके का इसका वे ये है कि आप चाहे लखनऊ में हो, यूपी में हो या कहीं भी हो, तो जो भी एग्रीमेंट बनता है, हुँ। तो वो एग्रीमेंट को लोग बहुत ही प्रॉपर तरीके से नहीं लेते हैं। एग्रीमेंट में सारी ड्राइंग मेंशन होती है, हुँ। सारा मटेरियल हुँ। मेंशन होता है और इसके अलावा किस तरीके से आप मकान किन हुँ। स्टेजों पे हुँ। बनाते जाएँगे, हुँ। वहाँ पे पेमेंट किस तरह का और हुँ। इसके अलावा हुँ। जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो उसमें मेंशन हुँ। होती है कि आपका मकान एप्रॉक्स मान लीजिए आप हुँ। बिल्कुल फास्ट हार्ड एंड फास्ट मत हुँ। लीजिए कि हुँ। इतने दिनों पे ही हो जाएगा। हुँ। आप एप्रॉक्स 7 टू 8 मंथ्स एक लिमिट लिखी रहती है। लिमिट जैसे कि हाँ। आपको मैं एग्रीमेंट दिखाऊँगा, जी, जी, जो जी। आप अपने दर्शकों को पीडीएफ हुँ। फॉर्मेट में नीचे ड्रॉप भी कर सकते हैं। हुँ। उसमें लिखा रहता है कि 7 टू 8 मंथ्स में ये मकान बन जाएगा। मान लीजिए मकान बड़ा हुआ है, कई हुँ। मंजिल हुँ। बन रहा है, हुँ। 3 मकान और प्लस इंटीरियर भी है। हुँ। तो 8 टू 9 मंथ्स लेकिन डेट किस टाइम पे हैंडओवर होगा, हुँ। वो ज़रूर लिखी रहती है आपके एग्रीमेंट पे। तो भाई हम बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट जो कि मकान को लेके सबसे इम्पोर्टेंट होती है, मकान की मजबूती, क्वालिटी। हुँ। कौन-कौन सा मटेरियल यूज़ करते हैं आप मकान में? क्योंकि क्लाइंट को थोड़ा विश्वास हो, भरोसा हो, लगे कि हाँ, हम एक अच्छी कंपनी से मकान बनवा रहे हैं भाई, हमारा पैसा सही जगह खर्चा हो रहा है, एक मजबूत मकान हमको बन के मिलेगा। जी, ये आपने सबसे महत्वपूर्ण सवाल पूछा है कि हम कोई भी मकान बनेगा तो उसमें रेज़िडेंशियल हो, कमर्शियल हो, हुँ। एजुकेशनल हो या हॉस्पिटल से रिलेटेड हो, तो वो किस तरह के मटेरियल से बनेगा मतलब कि उसमें हुँ। किस तरह की जी, सरिया, जी, सीमेंट जी। लग रही है हुँ। या फिर आपके पेंट में, हुँ। वायर हुँ। में हुँ। हुँ। और पाइपिंग में किस तरह का बिल्कुल, मटेरियल बिल्कुल। यूज़ हो रहा है, ये बहुत लॉन्ग डिस्कशन होता है। जी। जैसे गेट बन रहा है तो लोहे का हाँ, बन रहा हाँ। है, तो किस कंपनी का बन रहा है, एपीएल अपोलो का बन रहा है या हुँ। किसका बन रहा है। हमारे पास वेरियस फॉर्मेट्स हैं। हुँ। कि उसमें थोड़ा-सा अच्छे एवरेज का, हुँ। उसके लेवल का और हुँ। उसके हुँ। ऊपर लेवल का। तो उसमें 2 या 3 कैटेगरी के हमने मटेरियल बना के रखा हुआ है। हुँ। जैसे कि आपके मटेरियल को ये मान के चलिए कि जैसे एक पे एक अच्छे मटेरियल हुँ। पे हुँ। इतना रेट आएगा, तो जी। उसपे हम लिखे रहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक हाँ, में हाँ। हमारे में रहता है कि आपके सरिया आरएचएल रहेगी, हुँ। हुँ। एक में कामधेनु रहेगी और एक हुँ। में टाटा या जेएसडब्ल्यू लेवल की रहता है बिल्कुल। मटेरियल, वो हायर लेवल का रहता है। तो जिस तरह का क्लाइंट माँगता है कि हमें एवरेज चाहिए या हमें हायर लेवल का मटेरियल चाहिए, तो हम उस तरह का प्रोफ़ार्मा बना के देते हैं। इसके अलावा एक हमारे पास भी प्रोफ़ार्मा रहता है जिसपे ये रहता है कि ये मटेरियल लगाने पे आपकी लगभग इतनी कॉस्ट आएगी। अच्छा। अगर वो देखे और वो उन्हें हुँ। समझ में आए, हुँ। तो वो उसको ओके कर सकते हैं। इसके हुँ। अलावा ये भी कर सकते हैं कि आपके मटेरियल में जो हुँ। कुछ भी आए, हुँ। वो उसको थोड़ा बहुत चेंज करवा सकते हैं। ये आज तक हमेशा होता आया है कि हमने जो अपना प्रोफ़ार्मा दिया है, हुँ। उसमें होता है। मान लीजिए किसी हमने पैरीवेयर है हुँ। और हिंदवेयर का सेरेमिक दिया हुआ है, हुँ। लेकिन आपको जैगुआर का पसंद है, तो आपने वो हुँ। चेंज करवा लिया। तो हुँ। आप मटेरियल डिस्क्रिप्शन एक जो पूरी पीडीएफ है हुँ। हमारे पास में, हुँ। उसको हम आपके पास भेजेंगे। आप हुँ। उसमें से देख लेंगे कि कौन-सा मटेरियल इसमें सारा का सारा हमारे अकॉर्डिंग है या कुछ 19-20 में चेंज करवाने वाला जी, है। जी। वैसे कुल मिला के कहें तो सब मटेरियल डिस्क्रिप्शन ये बजट के पे डिपेंड ये करता है कि टोटली आदमी बजट का के ऊपर बजट डिपेंड है। कितना फॉर है ना? एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि मान लीजिए कि अ, एक एग्ज़ाम्पल से मैं बताता हूँ हुँ। कि किसी की सरिया
मान लीजिए किसी का जो रिइंफोर्समेंट है वो RHL गोल्ड है, तो उसका जो प्रेजेंट टाइम का रेट है एज ऑन फरवरी ऑफ 2026 तो 1150 के करीब है। अच्छा 1150 में जो उसमें 1-2% और छूट मिल जाए तो 1150 रुपए पर पीस 16 mm की है, और यही आपकी टाटा की 1463 रुपए की छूट मिलने के बाद भी है। अच्छा तो मान के चलिए कि अगर 100 पीस किसी मकान में लग रहे हैं 16 mm के, मान लीजिए कॉलम खड़े हो रहे हैं, जिस तरह के आप कॉलम देख सकते हैं ये सब 16 mm के हैं, बर्फीरिंग लगी हुई है, तो 100 पीस आए तो एक जगह पे आपका 1,15,000 रुपए खर्चा हो रहा है RHL में, और वही 100 पीस पे 16 mm के आ रहे हैं तो 1,43,000 रुपए के करीब खर्च हो रहा है, 1,44,000 रुपए का खर्च आ रहा है। तो नो डाउट मटेरियल का हायर लेवल का मटेरियल जैसे JSW, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, या फिर कोई भी सरिया वो है, और उसके बाद में थोड़ा सा उससे जो सेकंड कैटेगरी है RHL या कामधेनु, उसमें जाएंगे तो आपका रेट का डिफरेंस जरूर आएगी। जैसे कि मैं वायर में बता दे रहा हूँ, अगर आप हैवेल्स का लाइफलाइन लगा रहे हैं तो वो बहुत अच्छा और बहुत ही हैवी है, उसी कैटेगरी में पॉलीकैप का भी है। आप इस लेवल के वायर लगवा रहे हैं तो आपका बजट ऊपर जाएगा। आप एंकर लगवा रहे हैं जो कि भी ब्रांड है, वो भी ब्रांड है, RR के भी है, पर उसके जो मीटर में आते हैं उसमें फर्क आता है। तो मान के चलिए कहीं पे 1,40,000 रुपए खर्च हो रहा है पूरी वायरिंग में, तो यहाँ पे 1,10,000 रुपए है, तो जो 20-30,000 रुपए का जो गैप आ रहा है वो मेंटेन होता है। ये धीरे धीरे करते करते मटेरियल में एक लंबा गैप मेंटेन कर देता है। तो आपको मटेरियल डिस्क्रिप्शन प्रॉपर तरीके से लेना पड़ेगा, और आपको अपने घर में या आपके जो शुभचिंतक है उनसे भी कंसल्ट करना पड़ेगा। इस बारे में कुछ नॉलेज जरूर रखनी पड़ेगी, क्योंकि आप मकान जैसी एक जिम्मेदार चीज बनवाने जा रहे हैं। बिल्कुल। हम एक आपसे थोड़ा मोटा जैसे पूछना चाहते हैं, एक ठीक ठाक मकान, मजबूत मकान जो कि आदमी 3 फ्लोर तक बना सके, तो लगभग कितने रुपए स्क्वायर फीट तक आप बना के दे देंगे इसको? आप ये मान के चलिए कि जैसे कि मैंने मटेरियल की रेंज बनाई है तो आपको 1650 रुपए से 1750 रुपए पर स्क्वायर फीट के बीच में ये वेरी करेगा। इतना ये मान के चलिए कि ज्यादातर यही रहेगा कि 1700 रुपए के पार ही जाएगा, अगर आप अच्छी तरीके से अच्छे मटेरियल पे बनवा रहे हैं। और इसके अलावा आगे के फ्रंट एलिवेशन पे और भी कई चीजों पे काफी डिपेंड करता है, जैसे कि आप डोर सिंपल लगवा रहे हैं, मेम्ब्रेन डोर लगवा रहे हैं, या फिर आप सागौन के लगवा रहे हैं, उनके ऊपर पॉलिश करवा रहे हैं, खैर वो तो सबसे महंगे में आते हैं, या फिर आप हायर लेवल के डीको पॉलिश वाले लेके जा रहे हैं, तो ये आपके मटेरियल डिस्क्रिप्शन के ऊपर होते हैं। तो ये आपको चूज कर लेना चाहिए जब भी कोई कंपनी, चाहे हम हो चाहे कोई XYZ कंपनी हो, तो मटेरियल डिस्क्रिप्शन को प्रॉपर तरीके से पढ़ लेना चाहिए, ताकि आप किसी तरह की दुविधा में ना रहे, डिलेमा में ना रहे। तो सब कॉलम वगैरह का साइज क्या है? जी ये पर्टिकुलर टाइप का, जैसे कि वो होता है कि सबकी स्ट्रक्चरल ड्राइंग अलग अलग होती है। यहाँ पे 9x14 के कॉलम है, 16 mm की सरिया है, 8 पीसेस लगे थे, 4 जिनका साइज भी देख सकते हैं। 9x14 का प्लास्टर होके थोड़ा बढ़ गया है, 9x14 ओरिजिनल साइज में, और सारी बर्फीरिंग लगी हुई है, और प्रॉपर तरीके से मकान 2 मंजिल बना हुआ, लेकिन फ्यूचर में इस तरह से बना हुआ स्ट्रक्चर कि 3.5-4 मंजिल तक जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बाकी लटक बीम वगैरह? लटक बीम तो A to Z आप देख सकते हैं कि पूरी की पूरी सब दी गई है, पूरे मकान में दी गई है। जो स्ट्रक्चरल ड्राइंग बनाई गई है उसी के अकॉर्डिंग पहले से सब फिक्स था कि लटक बीम होंगे, इसमें इतनी सरिया होगी, इतनी होगी। स्ट्रक्चरल ड्राइंग बहुत जरूरी है, मटेरियल में उतना डिफरेंस नहीं आता जितना स्ट्रक्चरल ड्राइंग में फर्क आ जाता है। हमारे कॉलम जमीन के अंदर कितने फीट तक जाएंगे। एक फायदा ड्राइंग बनवाने का ये भी होता है कि आप पूरा प्रोफाइल बना लीजिए, ड्राइंग का प्रॉपर तरीके से मटेरियल का प्रोफाइल बना लीजिए, प्रॉपर तरीके से एग्रीमेंट कर लीजिए, एक अपना प्रोफाइल मेंटेन कर लीजिए, और उसके बाद आप मकान बनाना चालू करिए। जैसे कि कुछ लोग होते हैं, कहते हैं कि हमारा प्लॉट पड़ा हुआ है, आप मकान बनाना चालू कर दीजिए। इस तरह का काम का बिल्कुल भी मैं रिकमेंडेशन नहीं देता हूं। आप चाहे मुझसे करवाएं, चाहे किसी से करवा रहे हो, या चाहे खुद खड़े होकर करवाएं, लेकिन आप पूरी प्रॉपर ड्राइंग बनवा लें, मटेरियल फिक्स कर लें, और उसके बाद बजट फिक्स हो जाएगा, ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो। वरना आपका बजट आउट होगा, आपके कॉलम एक बार भी मान लीजिए इधर मिस होते हैं, आप उनको कुछ प्रॉब्लम होती है प्रॉपर तरीके से डिजाइन ना होने के कारण, तो काफी भयानक नुकसान होता है मकान में। इसके अलावा थोड़ा मन खट्टा होता है वो अलग से। बिल्कुल। तो आइए इसमें कुछ आप दिखाएंगे मकान में? जी अभी ये कंस्ट्रक्शन फेज पे है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये फॉल सीलिंग बन रही है, ये मुर्गा जाली पे बनी हुई है। हम जो भी काम करते हैं, जैसे कि आपने कहा कि क्वालिटी किस तरह से मेंटेन रहती है, जिप्सम बोर्ड पे हम नहीं बनाते हैं। 1-2 जगह पे ऑफिस में जहाँ पे तेजी से काम की जरूरत थी वहां पे बनाया था, वरना रेजिडेंशियल में मुर्गा जाली बनाते हैं, क्योंकि ये सालों साल चलती है और प्रॉपर तरीके से मेंटेन रहती है। ठीक है।
तो इधर आके दिखाइए, इस टाइप से बन रहा है। ये मकान कितने स्क्वायर फुट का है? ये 920 स्क्वायर फीट में हुआ है, लेकिन इसमें इस तरीके से ड्राइंग किया हाँ। डिजाइन किया गया है कि आप ये कह सकते हैं कि ये प्रॉपर तरीके से 1100-1200 स्क्वायर फीट का लगता है, 1100, हाँ, लेकिन लग रहा है। ये 920 स्क्वायर फीट मकान है। 920 फ्रंट एलिवेशन की डिजाइन जो है जी, आप ही ने फ्रंट बनाई है। एलिवेशन हम ही बनाया काफी है, बेहतरीन आगे है का फ्रंट फ्रंट एलिवेशन, एलिवेशन। स्ट्रक्चरल ड्राइंग, और ये सारी हमारे ही स्टाफ के थ्रू और उसके बाद हमारे थ्रू पूरी चेक की गई है। ठीक है। तो दोस्तों आपने इस मकान को देखा और ऐनुद्दीन सिद्दीकी भाई से आप कई बार मिल चुके हैं, तो भरोसा और विश्वास मान के चलिए एक हिसाब से कायम है। ऑफिस कहाँ पे है आपको पता चल चुका है और भाई का नंबर नीचे दिया गया है। दिए गए नंबर पे कॉल करके आप विजन कंस्ट्रक्शन की टीम से आप कॉल करके डायरेक्ट जुड़ के आपकी प्रॉपर्टी कहाँ पे है और आपको क्या करवाना है, इंटीरियर वर्क करवाना है। अच्छा एक चीज़ हम और पूछें, मान लीजिए अगर किसी का प्लॉट लखनऊ से बाहर हो, जैसे जी। बाराबंकी हो गया, कानपुर हो गया, यहाँ से 200-300 किलोमीटर की दूरी पे, तो क्या वहाँ पे पॉसिबल रहेगा? जी, बिल्कुल, हमारी कंपनी जो अभी हेड ऑफिस लखनऊ में है, उसके सब ऑफिस भी बाराबंकी साइड में खुल चुका है और रायबरेली में, और तो इस पूरे अगल-बगल के सारे जिलों को हम कवर कर रहे हैं। इवन अयोध्या, फैजाबाद, रायबरेली, कानपुर, सीतापुर, लखीमपुर खीरी सारे जगहों के स्ट्रक्चर को, ड्राइंग के डिजाइन का सारा काम प्रॉपर तरीके से चला। अभी हम एनसीआर एरिया तक नहीं पहुंच पाए हैं। अच्छा, अभी लखनऊ से हाँ, 200-300 किलोमीटर की अभी दूरी लखनऊ पे। के अगल-बगल के सारे जिलों को सुविधाएं दे रहे हैं। एनसीआर एरिया में जब हम पहुंचेंगे तो आपके चैनल के थ्रू को ये हम खुशखबरी जरूर बताएंगे कि हम एनसीआर एरिया में भी अपना काम स्टार्ट कर चुके हैं। जी। तो दोस्तों अगर आप इंटरेस्टेड हैं, काम करवाना चाहते हैं और आपके पास अपना प्लॉट है, तो दिए गए नंबर पे जल्दी-जल्दी कॉल करके और विजन कंस्ट्रक्शन कंपनी से जुड़िए और आप जो है अपना मकान खुद अपने नज़रों के सामने बनवाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब हम मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो में।